जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि सीजीएल का आज सुनवाई था, जेएसएससी सीजीएल का, उसके बारे में क्या हुआ। देखिए दोस्तों, पूरी तरह से बात को सुनिए और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बात ऐसा होता है कि अगर यदि आप निष्पक्ष व्यक्ति से सुनिएगा तभी आप सही डिसीजन पहुंचिएगा। अगर यदि आप जैसे पास वाला से पूछिएगा तो पास वाला अपने तरफ से बताएगा, और अगर यदि जो है क्या कहते हैं ये फेल वाला से पूछिएगा तो फेल वाला अलग तरह से बताएगा। सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूब पर वह सारे लोग अपना अपने दावे कर रहे हैं। उसके बाद में जो है क्या कहते हैं इसको फेसबुक पर या ट्विटर पर या कहिए कि व्हाट्सएप पर जो है एक दूसरे को गाली देने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहीं से पढ़े लिखे का बात का पता नहीं चलता है। हकीकत क्या है उस बात पर आप गहराई से सोचिए। बात कोई व्यक्तिगत किसी के नौकरी पर वह आक्षेप नहीं है कि फलाने नौकरी पर आक्षेप है, हमको फलाने व्यक्ति से परेशानी है, तो या तो हम किसी को पास कराना चाहते हैं, इसी के चलते हम इस केस को लड़ रहे हैं कि ये निष्पक्ष सुनिए। जो पास है वो दावे कर रहे हैं कि हर हाल में हम लोगों का डीबी हो चुका है और हम लोगों को बहुत सारा पेपर भी मांगा जा रहा है। बहुत सारे लड़के लोग हमको बता रहे थे कि हम लोगों को जो है करंट आवासीय प्रमाण पत्र करंट जो है सो जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जिससे ये पता चल सके। मतलब उन लोग यही कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से ज्वाइनिंग की तैयारी है। और जब सुनवाई होता भी नहीं है, खाली डेट पड़ता है, उसके पहले ही दावा कर लिया जाता है कि हमारा ज्वाइनिंग होगा। तब तक ये ओपोजिशन वाला बोलता है भीतरे गया। अब तो एकदम हम मुकाम पर पहुंच गए, अब जो है सो भ्रष्टाचारियों को जेल जाना पड़ेगा। और ये चीज देखिए, वो हकीकत बात क्या होता है, कोर्ट के बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बार बार बोलते हैं कि कोर्ट बोलता कुछ है। हम लोगों को भी जेपीएससी जेएसएससी में सब सारा लग रहा था कि कोर्ट इस प्रकार से फटकार लगाता, लगता है कि रद्द हो जाएगा, लेकिन अंततः रिजल्ट कुछ और होता है, क्योंकि वो दलील पर आधारित होता है। कोर्ट किसी का व्यक्ति विशेष का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। ये उसके वकील किस प्रकार से अपनी दलील को पेश करते हैं और दलील पर जो है से डिसीजन होता है। अगर आप ये क्या कहते हैं रद्द कराने वाले ग्रुप अगर यदि साबित कर देंगे कि निश्चित रूप से जो है दावा बाहर मत करिए, बाहर जो ये भाषणबाजी हो गई, राजनीति है, उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। एकदम जो कहेंगे सो खाटा खाटी कहेंगे। बाहर राजनीति नहीं, हम ये बहुत कर चुके हैं हम लोग। बाहर एक करके आप अपने कैसे जीतिएगा उसका आप इंतजाम कीजिए, एविडेंस जुटाइए, क्या तर्क दे सकते हैं उसको जुड़ाइए, ये तब आप केस जीतिएगा। केस वकील नहीं लड़ता है, केस जो है सो मुकीम लड़ता है। बता रहे हैं, क्लाइंट केस लड़ता है, और केस जो है उन्हीं के द्वारा लड़ा जाता है जिसके पास सब सारा एविडेंस होता है। सिर्फ बाहर में हम ये कर देंगे वो कर देंगे सो बात नहीं होता है। जो क्या कहते हैं जो पास कर गए हैं वो भी अगर यदि उसके तरफ से लड़ रहे हैं तो वो भी अपने दलील पर लड़ेंगे, और तब कोर्ट को जो है पहले बोले ना कि प्रथम दृष्टिया तो बार बार हम लोगों का यही होता है। तब पर जो है सो कोई बोलता है कि नहीं रोक अभी हटेगा और तुरंत नौकरी, तब दूसरा का बोलता है अभी रोक नहीं हटेगा अब कैंसिल होगा। तो ये बातें नहीं है। हम सिर्फ यही कहेंगे कि इतना जानिए कि बहुत बार की मौखिक रूप से कोर्ट क्या कहता है उसका हम नहीं मानते हैं। मौखिक जज साहब बहुत बोले, हम पहला जेपीएससी से सुनते आ रहे हैं और अभी तक से सुनते ही आ रहे हैं। 14वां जेपीएससी होने चला, बहुत बार सुने कि अभी तो इसको बर्बाद कर देगा। वह थी करके आप देखेंगे हाई स्कूल टीचर को 3-3 बार की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि सबको रद्द करो, हुआ रद्द नहीं हुआ। फिर से जो है सो जेपीएससी को कितना बार की यहां से बोल दिया कि रद्द हो जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट दे दिया कि नहीं। तो ये बहुत सारा चीजें जो है इसमें अंतिम तुरंत एक गो सुनवाई नहीं हुआ है और दोनों तरफ से उछलने लगे हैं। बोल अबरी जो है सो ये अगला बार की चल जाएगा तो अगला बार की जो है सो उसके उच्च पदाधिकारियों से नियुक्ति होगी। देखिए मेरा कहना है निष्पक्ष एकदम बता रहे हैं। अगर कोई यहां पर सबको जानता है भ्रष्टाचार है, ये हम दिल से स्वीकार करते हैं। चाहे लैब असिस्टेंट हो, पीजीटी हो, नगर निगम हो, सीजीएल हो और कोई भी परीक्षा हो, तो सेटिंग बता रहे हैं। अभी जो उत्पाद सिपाही होने वाला है वो क्रॉस सेटिंग चल रहा है अभी जैसे। चाहे तो आपको मैं बता रहा हूं कि सहायक आचार्य हो,
बहुत सारे लोग। अब डीबी कराया हुआ लड़का जो फेल कर जा रहा है। तो यहां पर जेएसएससी और भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है, भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है, लेकिन इस भ्रष्टाचार को हम लोग साबित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर यदि एक बार ये साबित हो गया इस सीजीएल के द्वारा, तो निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचारी है उसका कमर टूटेगा, और अगर यदि नहीं हुआ तो फिर भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, ये निश्चित रूप से बढ़ेगा। और हम बता रहे हैं कि जेपीएससी में बोला गया था कि क्वालिफाइंग पेपर जो है सो क्वालिफाइंग का लेकर के मेरिट लिस्ट बना दिया गया। क्या कर पाए, क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। रूल के अगेंस्ट में बोला था कि सबको आपको 45% नंबर पास करना जरूरी है हर एक पेपर में, नहीं पास था, दो पेपर में फेल था, फिर भी लोग अधिकारी बन गए, कोर्ट ने जीत लिया। तो ये मत बोलिए कि, और बार बार कोर्ट बोलता था कि अब ये सबको जाएगा, गया गया गया, और हम लोगों को भी लगता था गया, लेकिन गया नहीं, गया में गयाल हो गया, श्राद्ध क्रम हो गया हम ही लोगों का। जैसे कभी चल रहा है पितरपक्ष, श्राद्ध क्रम हो गया सच्चाई का, क्या करिएगा? हम लोग हार गए। क्वालिफाइंग पेपर भी मेरिट लिस्ट में जोड़ करके जेपीएससी बना दिया, कुछ नहीं कर पाए। तो ये सब होता है, इसलिए आप लोग ये कभी भी हमारे बात को आप अन्यथा मत लीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने मुकाम को, अपने केस को ले जाना है तो आपको लड़ना पड़ेगा, और बारीकी से लड़ना पड़ेगा, अच्छे लोगों से लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़िएगा तो कुछ नहीं होगा। बता रहे हैं कि आप लोग यूनिटी, सबको अपना जो पास है पास के तरफ रहिए, फेल है फेल के तरफ, एक दूसरे को गाली गलौज करने से अपना भी मुंह, अगर यदि ऐसा भी किसी से रिश्ता मत बनाइए जो कि बाद में किसी दिन मिले तो शर्मिंदगी महसूस हो। इसलिए गाली गलौज आपको बहुत अच्छा लगता है कि अब जो फेल वाले हैं अपना वो दिखाइए, अब वो अपना पूरा कि कहां से क्वेश्चन आउट हुआ था, साबित करिए क्वेश्चन आउट हुआ था सो। और क्वेश्चन आउट नहीं होता है, एक बात मैं बता दे रहा हूं, क्वेश्चन आउट नहीं होता है, आंसर आउट होता है। सही, आपको मैं हकीकत बात बता रहा हूं कि मैंने पहला का डी, दूसरा का सी, या तो फिर उसका आंसर, आंसर ही लिखा जाता है, आंसर ही लिखा जाता है, आंसर। अरे बाबा वो क्वेश्चन डीटो बाहर निकल जाएगा, ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और ये जिंदगी में नहीं साबित कर सकते हैं कि क्वेश्चन आउट हो गया सर, जिंदगी में नहीं साबित कर पाइएगा, क्या कि क्वेश्चन आउट ही नहीं होता। क्वेश्चन वहां पर सबको देखा, जो अंदर में जाते हैं वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में बाहर में इसको वायरल करते हैं, क्वेश्चन को वायरल करते हैं। या तो आप ये कह सकते हैं कि वहां से ये बताया जाता है कि इस साल का क्वेश्चन, इस साल का क्वेश्चन, इसमें ये जो है सो पढ़ के जाइए वही आएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आउट होता है। ये कहिएगा नथिए जो है क्वेश्चन पेपर वह बाहर हो जाएगा, ये नहीं होता है, और उसका आंसर बाहर होता है। और इसलिए हम दोनों पक्ष से कहेंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाने पर अपना आप केस पर ध्यान दीजिए ना, केस को जो है। और अभी ऊंट किस करवट बैठेगा ये बता पाना मुश्किल है। ये पास वाला कह देगा कि हम जीत गए, या फेल वाला कहेगा हम जीत गए, तो ये बड़ा भारी मुश्किल है। एकरा में कखने ऊंट करवट बैठा, कि ऊंट जो है सो कोनो करवट में बैठबे नहीं करता, सीधे बैठता है, और देने पर तेने से उलट देगा। कभी कभी लगते रहेगा नहीं 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 बाया करवट बैठेगा, पता चला दहिना करवट बैठ गया। उसी प्रकार से ये न्यायालय का कौन साबित कर देगा क्या, और न्यायालय इस पर क्या सोचती है, ये इस पर डिसीजन होगा। और आप लोग साबित करिए और साबित करके दिखाइए कि वो क्वेश्चन आउट हुआ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो 18 को छोड़ करके बाकी ऊपर रिजल्ट दी बनाया जाए, ये मनगढ़ंत बातें हो सकती है। कोर्ट का अपने से देखिए बहुत जल्दी चालाक हो गया ना झारखंड के लोग। और पहले 2-4 आदमी अपने बोला ना रद्द हो गया, बता रहे हैं जो फेल स्टूडेंट हैं वो तो पहले डिसीजन देते हैं रद्द हो गया, और वापरी जो पास वाले हैं वो बोलते हैं बात फलना तारीख के अमर ज्वाइनिंग। तो ये इस पर जो है अपना पक्ष रखिए। अभी एगो सुनवाई हुआ साल भर में, अभी कितना सुनवाई बाकी है वो कहना मुश्किल है, और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक होगा, ये आप वह तय कर लीजिए, और ये आप सबको जान लीजिए। अपना पक्ष रखिए, अभी किसी की जीत नहीं हुई है, अभी दोनों जो है अपने अंधेरे में रहिए और आगे बढ़िए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।